गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में बेसिकली जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था क्या क्या कि जो 4 टॉपिक और 4 स्टेप्स थे रेस्पिरेशंस के, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहला स्टेप था ग्लाइकोलिसिस, सेकंड था लिंक रिएक्शंस, थर्ड था क्रैब साइकिल और फोर्थ था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिस चीज़ को अपन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कंसिडर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप जानते हो कि 31 जुलाई वाले पार्ट में रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस पूछे जाने हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे और बहुत बारीक तरीके से पढ़ें, कारण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि मतलब क्या कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा नीट का कोर चैप्टर है किस चीज़ के रिगार्डिंग, तो आपके प्लांट फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को ग्लाइकोलिसिस से। अब जो टर्म है ग्लाइकोलिसिस, समझिएगा क्या बात आ रही है। बात ये आ रही है कि ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अब जो टर्म है ग्लाइकोलिसिस एक्चुअल में जो ओरिजिनेट होता है, ये ओरिजिनेट होता है 2 वर्ड से। पहला जो वर्ड है जिसका नाम अपन क्या देते हैं, दैट इज ग्लाइकोस देते हैं। ग्लाइकोस बेसिकली जो टर्म है ये ग्रीक वर्ड है जो किसके लिए डेराइव होता है, तो शुगर के लिए डेराइव होता है। नेक्स्ट सेकंड आता है जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं, लाइसिस देते हैं। लाइसिस का मतलब होता है बेसिकली क्या, दैट इज स्प्लिटिंग, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं, इसे स्प्लिटिंग कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस मतलब शुगर का स्प्लिट होना, दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट, ग्लाइकोलिसिस। अब जब ये ग्लाइकोलिसिस हुआ तो मतलब क्या है, ये देख लेना कि ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेज है ब्रेकडाउन का, किसका, ग्लूकोज का फर्स्ट स्टेज ब्रेकडाउन है, जो कि कॉमन होता है बोथ एरोबिक रेस्पिरेशंस और एनाएरोबिक रेस्पिरेशंस का। मतलब इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी रेस्पिरेशंस होगा और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी रेस्पिरेशंस होने के चांसेस ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं। हालांकि ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो साइटोसॉल में होता है। साइटोसॉल जो कि हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था, यानी सॉल्यूशन ऑफ द सेल, जिसे अपन साइटोसॉल कहते हैं, जो इन्वॉल्व करता है पार्शियल ऑक्सीडेशन, मतलब कि ऐसा ऑक्सीडेशन जो बेसिकली पार्ट टू पार्ट कर ये रेस्पॉन्सिबल होता है, उसे पार्शियल ऑक्सीजन कहते हैं, जिसमें कि ग्लूकोज होता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, किसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और इसी वजह से इसका नाम अपन ईएमपी पाथवे देते हैं। हालांकि ईएमपी पाथवे एक्चुअल में ये जो नाम दिया गया है वो डिस्कवरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट के बेसिस पे जो इसका डिस्कवरी हुआ था उस बेसिस से इसका नाम ईएमपी पाथवे पड़ा। पहला साइंटिस्ट का नाम था गुस्टव एम्बेडन, दूसरा का नाम ओटो मेयरहॉफ, तीसरा का नाम दैट इज जे पैनस। इन 1930 ये 3 मिल करके क्या किए, ईएमपी पाथवे दिए। हालांकि नाम समझो, ई फॉर एम्बेडन, एम फॉर मेयरहॉफ, पी फॉर पैनस, यानी 3 साइंटिस्ट ने मिल करके क्या बनाया, ग्लाइकोलिसिस, जिसका नाम रखा ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे याद रख लेना, जैसे कि साइटोप्लाज्म में हो रहा है, प्लस कॉमन पाथवे है एरोबिक एनाएरोबिक का, प्लस ये एक चैन प्रोसेस है 10 केमिकल रिएक्शंस का, जिसमें कि 1 से लेकर के 3 और 10th स्टेज जो होता है वो इरिवर्सिबल स्टेज होता है। जबकि इसमें जो होता है क्या डेराइव होता है, सुक्रोज डेराइव होता है और फर्दर सुक्रोज जो होता है कन्वर्ट होता है ग्लूकोज फ्रक्टोज बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स। डियर स्टूडेंट, अब जरा देखा जाए कि अब ग्लाइकोलिसिस के 2 प्रोसेस है, मतलब 2 इवेंट है। पहला होता है रेस्पिरेटरी फेज और दूसरा होता है पे ऑफ फेज। ये जरा देख लो, मैंने आपके लिए ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर करके स्लाइड को रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। डियर स्टूडेंट्स, खैर कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है, समझेंगे। हालांकि देखा जाए पहला आता है प्रिपरेटरी फेज, मतलब कि कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन होता है उसे प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, मतलब एनर्जी का स्पेंडिंग फेज है वो, जिसमें कि फर्स्ट होता है फॉस्फोराइलेशन ऑफ किसका, ग्लूकोज का, वो भी एटीपी।
जिसमें देखो कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आगे चल करके किस में कन्वर्ट होते हैं? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं। किस में कन्वर्ट होते हैं? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं। अब जब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, इसमें ये एटीपी जो होता है किस में टूटता है? एडीपी में टूटता है। और ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? हेक्सोकाइनेज और Mg2+ आयन से, जिसमें समझना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रीअरेंजमेंट में जाता है, जो सेकेंड एटीपी फॉस्फोराइलेशन कहलाता है, जो सेकेंड और थर्ड स्टेज में होता है। पहला ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जो एंजाइम लगता है उसका नाम होता है फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज प्लस मैग्नीशियम डाइवैलेंट आयन, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब ये रीअरेंजमेंट है तो अगेन एटीपी यहां पर रहता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करता है। तो मतलब कि जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम लगा वो किस में बन गया? फ्रक्टोज 6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, अब क्या है, ये वर्क क्या कर रहा है? स्प्लिटिंग ऑफ, वो ये स्प्लिटिंग में मदद कर रहा है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का। तो अब स्प्लिटिंग हुआ किसका? तो दैट इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का हुआ, जो कि 2 से 3 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज 3 फॉस्फेट बनाता है, जिसमें फोर्थ इवेंट में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट, आगे चल करके ये रिवर्सिबल बन करके ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में रहा। एंजाइम जो लगा इस जगह पर दैट इज ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमेरेज, और एक एंजाइम लगा जिसका नाम क्या कहते हैं? एल्डोज कहते हैं। अब ये जितना भी रहा ये प्रिपरेशन फेज रहा, मतलब ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कह लीजिए या फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट कह लो, ये जो रहा वो क्या रहा? दैट इज प्रिपरेटरी फेज। अब जब प्रिपरेटरी फेज रहा तो सेकेंड फेज स्टार्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का, जिसे अपन क्या कंसिडर करते हैं? पे ऑफ फेज कंसिडर करते हैं, जो कि क्या है? एनर्जी कंजर्विंग फेज है। अब जरा देखा जाए इसमें, अब क्या रहा है? ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है या फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट ले लो, ये रिवर्सिबल हो करके जिसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड किया, फर्दर NAD+ किस में कन्वर्ट हुआ? NADH और H+ में कन्वर्ट हुआ, जिसमें क्या बना? ग्लिसरल एल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज बना। डियर स्टूडेंट्स, अब ये एंजाइम है डिहाइड्रोजिनेज, अब फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड आगे चल करके किस में कन्वर्ट हुआ? 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट दैट इज BPG में कन्वर्ट हुआ। मतलब ये क्या रहा? ऑक्सीडेशन हुआ, जो कि फॉलोड किससे रहा? फॉस्फोराइलेशन, जो प्रोड्यूस किया ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ NADH और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ BPG, जो कि विथ 1 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। डियर स्टूडेंट्स, अब क्या है कि बाइफॉस्फोग्लिसरेट आगे चल करके 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट किया, जिसमें फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज जो कि मैग्नीशियम डाइवैलेंट, जिसमें ADP को रीअरेंज करके किस में लगा? ATP में लगा, जिसमें सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन लगा, जिसमें 3 फॉस्फोग्लिसरेट जिसे 3PG कहते हैं, जो फर्दर आगे चल करके 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना, जो 7 फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज एंजाइम के वजह से कन्वर्ट हुआ 3 में से 2 में। मतलब ये चेंज हुआ केमिकल कंपाउंड का। जब ये केमिकल कंपाउंड का चेंज हुआ तो इसी चीज को अपन कौन सा इवेंट कहें? आइसोमेराइजेशन कहें। अब डियर स्टूडेंट्स, कि अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट आगे चल करके जो एंजाइम लगा है इसका नाम एनोलेज था, वाटर रिलीज किया मैग्नीशियम डाइवैलेंट आयन के साथ, और क्या बनाया? फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट बनाया, जिस चीज को अपन क्या कह रहे थे? दैट इज PEP कह रहे थे, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। ये एक्चुअल में जो 8 पॉइंट वाला इवेंट है, ये इवेंट एक्चुअल में डिहाइड्रोजिनेशन है। क्या है? डिहाइड्रोजिनेशन। मतलब कि कहीं ना कहीं वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव करना और एल्ड क्या करना? 2 फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट विथ अ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। क्या चीज? हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड से। डियर स्टूडेंट, जैसे कि 2 फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट रहा, ये आगे चल करके किस में कन्वर्ट हुआ? पाइरूवेट में कन्वर्ट हुआ,
जो कौन सा एंजाइम लगाया, पायरुवेट काइनेज लगाया, जो मैग्नीशियम डाइवैलेंट और पोटेशियम आयन रिक्वायर किया, जिसमें एडीपी आगे चल करके किस में कन्वर्ट हुआ, एटीपी में कन्वर्ट हुआ, जो कि 9th में कह सकते हैं अपन सबस्ट्रेट लेबल फॉस्फोराइलेशन कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक पूरा एंटायर किसके बारे में बता रहा है, तो पूरा एंटायर ग्लाइकोलिसिस पाथवे के बारे में डिस्कस कर रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात समझना, इस जगह पर कहीं ना कहीं तो नेट प्रोडक्ट भी ये रिक्वायर होगा। जो नेट प्रोडक्ट रिक्वायर होगा, ये नेट प्रोडक्ट कितना होगा समझेंगे अपन। अब जब ये नेट प्रोडक्ट होगा जिसमें ग्लूकोज ट्वाइस NAD प्लस मॉलिक्यूल्स ट्वाइस ADP प्लस H3PO4 जो कन्वर्ट करके किस में बनाता है, दैट इज ट्वाइस पायरुवेट प्लस ट्वाइस NADH प्लस ट्वाइस H प्लस ट्वाइस ATP बनाता है। डियर स्टूडेंट्स, याद रख लेना, इस पूरे पाथवे में जो ATP मॉलिक्यूल से डायरेक्टली सिंथेसाइज होता है 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के लिए, वो होता है सिर्फ और सिर्फ 4 ATP, लेकिन यहां पर मैं 2 ATP बताया हूं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ये टर्म रिपीट कर लेना, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि टोटल ATP मॉलिक्यूल्स जो कि डायरेक्टली सिंथेसाइज होता है ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, वो होता है 4 ATP, जिसमें कि पायरुविक एसिड एक की प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, जो मेटाबॉलिक पायरुवेट डिपेंड करता है सेलुलर नीड और अवेलेबिलिटी ऑफ O2 के बारे में, याद रख लेना। और ये भी याद रखिएगा कि 3 मेजर वे होता है जिसमें कि डिफरेंट सेल्स हैंडल करते हैं पायरुविक एसिड। क्या? 3 मेजर वे होता है जिससे कि डिफरेंट सेल्स हैंडल करते हैं पायरुविक एसिड। वो कौन कौन है? पहला है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तीसरा है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस ये आएगा कि व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट, जो NCERT का है। ये आंसर आप मुझे बताओगे, मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूं। प्लस दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ये भी आपको बताना है, वो आप बताओगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अपन डिस्कस करेंगे दैट इज पायरुवेट ऑक्सीडेशन, जिसे लिंक रिएक्शन कहते हैं। लिंक रिएक्शंस को अपन 2 नाम से और जानते हैं। पहला नाम आता है जिस चीज का नाम क्या कहते हैं, दैट इज गेटवे स्टेप्स कहते हैं। सेकेंड इवेंट आता है जिसका नाम क्या कहते हैं, दैट इज ट्रांजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन रिएक्शन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे समझेंगे प्लीज। अब क्या है कि ये लिंक रिएक्शंस है। लिंक रिएक्शंस का मतलब क्या रहा कि जैसे कि पायरुवेट ग्लाइकोलिटिक मेटाबॉलिज्म में फॉर्म किया, वो भी साइटोसॉल पे, देन अब क्या है कि जो पायरुवेट है, समझना, ये पायरुवेट है, पायरुवेट अब एंटर करेगा किसमें, ये एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे। किसमें एंटर किया? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे एंटर किया। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे एंटर करने के बाद इस जगह पे होगा ऑक्सीडेटिव, क्या होगा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, जिसमें कि रिएक्शन जो कैटेलाइज्ड होगा, यानी यहां पे जो एंजाइम रिक्वायर होगा, ये एंजाइम का नाम आप बताओगे? यस, वही है, पायरुवेट हो रहा है ना, बोलिए, पायरुवेट हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, मतलब डीहाइड्रोजिनेज। अरे ये क्या हो गया? डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम रिक्वायर होगा। डियर स्टूडेंट्स, याद रख लेना, रिक्वायर इस इवेंट पे कौन सा? पायरुवेट ऑक्सीडेशन, जिसे लिंक रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शंस में सेवरल कोएंजाइम
है ना, समझना। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होंगे? इन्वॉल्व होंगे सेवरल कोएंजाइम ए, साथ साथ NAD+ एंड कोएंजाइम ए। क्लियर है? ये रिक्वायर होगी। मतलब जब अब अपन ओवरऑल रिएक्शंस देखेंगे, जिसे अपन क्या कहेंगे, पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम ए प्लस NAD+, नेक्स्ट क्या होगा, मैग्नीशियम डाइवैलेंट, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस CO2 प्लस NADH+ फॉर्म करेगा डियर स्टूडेंट्स। ये याद रखिएगा। अब याद रख लेना कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल्स NADH का प्रोड्यूस होगा, है ना। लिख लो, इस इवेंट पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH जो होंगे वो क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। क्लियर है? और याद रख लेना ये कहां से, दैट इज 1 फ्रॉम द ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस होगा। मतलब कि अब जो पायरुविक एसिड बन रहा है तो एक तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हो गया होगा ग्लाइकोलिसिस पे, और याद रख लेना कि इसमें जो मेन है वो क्या है, इसका जो मेन है वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एक्चुअल में क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। और ये कनेक्टिंग लिंक किसके बीच का है, तो बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल का। किसका किसका है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल का है। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, दैट इज लिंक रिएक्शंस पड़ा। डियर स्टूडेंट्स, अब एक चीज है जिस चीज को अपन क्या कह सकते हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ये काफी एक्स्ट्रा टॉपिक है, कह सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक है, लेकिन ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो मैं पढ़ाता हूं वो आउट ऑफ द बॉक्स है। कारण NTA का टेस्ट पेपर जिस टाइप में इश्यूज हुआ है उस टाइप में आप सभी लोगों को भरोसा हो गया होगा कि अब कितना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। डियर स्टूडेंट्स, अब क्या है जिसका नाम कहते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, है ना। अब जो ये इवेंट है इसे अपन PPP इवेंट कहते हैं, है ना, जिसमें याद रख लेना कि इसको अपन एक और नाम से कहते हैं जिसका नाम क्या पड़ जाता है, दे आर कॉमनली नोन एज द फॉस्फो ग्लाइकोनेट पाथवे कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं, फॉस्फोग्लाइकोनेट पाथवे कहते हैं। और हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट कहते हैं। क्लियर है? जिसे अपन क्या कह सकते हैं, HMP संट कहते हैं। बहुत बार बहुत बुक में आपको क्वेश्चंस मिलेगा, इस वजह से मैं इसे क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। ये बाईपास रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस का। क्या चीज़ है, बाईपास रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस का। बाईपास रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस है। आई बात समझ में? अब क्या हो रहा है कि इसके वजह से जो एंजाइम रिक्वायर होगा वो एंजाइम का नाम क्या है, दैट इज
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर है? जो कि डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट का जो नाम था वो डिस्कवर्ड बाय कौन? ओटो वारबर्ग। ये साइंटिस्ट थे, वो भी कब? 1931 में थे। अब जरा देखा जाए कि इसे फर्दर कंप्लीट करने वाले साइंटिस्ट का नाम था, यानी फर्दर कंप्लीटेड बाय फ्रिट्ज, क्या नाम था? लिपमान। नेक्स्ट फ्रैंक डिकन्स। नेक्स्ट बर्नार्ड हॉरिकर समथिंग ऐसा कुछ नाम था, है ना? हाँ, यही नाम था। अब जरा देखा जाए कि इसके वजह से ये बना। अब इस पूरे एंटायर साइकिल में हुआ क्या? इन्होंने ये देखा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, वो भी 6 मॉलिक्यूल, जिसमें कि 12 NADP रिक्वायर किया प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर किया प्लस एंजाइम लगा। एंजाइम का नाम ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है, डिहाइड्रोजिनेज, या फिर कह सकते हो इस जगह पर डिहाइड्रोजिनेज के जगह पे आइसोमेरेज भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज से फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। तो 5 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ प्लस 6 CO2 मॉलिक्यूल्स था प्लस 12 NADPH मॉलिक्यूल्स आया प्लस 12 H प्लस मॉलिक्यूल्स, और साथ में क्या बना? फॉस्फोरिक एसिड बना। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि आखिर क्या सिग्निफिकेंस है और ये क्यों हुआ? वाई? जब सिग्निफिकेंस के बारे में अपन बात करेंगे, किसके बारे में? ट्रिपल पी के बारे में, दैट इज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो पहला, ये एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल रीजन पर, बार बार बोल रहा हूं, एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल रीजन पर रिक्वायर होता है NADPH प्लस H प्लस का रिड्यूस करना, ताकि सिंथेसाइज कर सके फैटी एसिड एंड एमिनो एसिड्स। क्लियर है? क्या सिंथेसाइज कर सके? सिंथेसाइज कर सके फैटी एसिड प्लस एमिनो एसिड, है ना? और ये कहाँ से सिंथेसाइज होगा? बाय NADPH प्लस H प्लस, मैं डायरेक्टली H2 लिख दे रहा हूँ। अब क्या है? अब ये दोनों जो सिंथेसाइज हुआ, इसके वजह से क्या नीड हुआ? नीड हुआ दैट इज नीड ऑफ राइबोज फॉर न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? ये सिंथेसाइज करेगा। नेक्स्ट होगा एरिथ्रोज। ये जो एरिथ्रोज है वो किस चीज़ के लिए होगा? तो सिंथेसिस ऑफ लिग्नीन के लिए होगा, प्लस एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है? ये सारे क्या चीज हो गए? सिग्निफिकेंस हो गए, जो कि मेट कर रहे क्या चीज? बाय द हेक्सो मोनोफॉस्फेट संट से। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में फिलहाल इतना है, कारण मैं बहुत थक चुका हूँ, और असल बात मैं 30 मिनट्स का ले रहा हूँ, क्योंकि फिर आप लोग कहोगे कि आइज़ पे स्ट्रेंथ पड़ता है, वीडियो आप मैंने नहीं देखा, ये देखा, आप लोगों की बहाने भी कम नहीं होते हैं यार। सो फिलहाल तो ट्रिपल पी एक्सपेरिमेंट तक। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट क्या करेंगे पता है? नहीं पता है? बताऊं? नहीं बताऊंगा। क्रैब साइकिल स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्रैब साइकिल जब स्टार्ट कर देंगे तो समझो कि चैप्टर ढलना शुरू हो जाएगा। यानी इस वीक हमें पूरा उम्मीद है कि इस वीक हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, और 31 के लिए आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर खुद हो जाना है, मेरे वजह से नहीं।
सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के साथ, जिसमें और भी हेल्दी चीज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे